Sir, good morning. Sir, good morning. Good morning. Good morning, everyone. Okay. Good morning. Yes, beta. Good Sir, good morning, morning. everyone. Okay. चलिए आते हैं. Today we have to discuss fun time from page number 108. Okay. Yes, sir. 108 fun time Yes, discussion sir. है. Look at this. Yes, sir. Team A and Team B are playing a football match. Shown here is a black and white pictures taken during the match. Only some of the players are captured in the picture. Spot the team members of both the teams using the clues. यहाँ पे दो टीमें फुटबॉल मैचेस प्ले कर रही हैं. आप देख रहे हैं यहाँ पे दो टीमें हैं और सारे प्लेयर्स को स्पॉट नहीं किया गया है, यहाँ पे दिखाया नहीं गया है. बट इसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है फॉर द टीम मेंबर्स ऑफ द बोथ द टीम्स यूजिंग द क्लूज. यानी इन क्लूज का यूज करके आपको इनको स्पॉट करना है कौन से टीम के कौन से मेंबर है. ओके. टीम ए की कौन मेंबर है और टीम बी की कौन से मेंबर है, इनको स्पॉट करने के लिए आपको क्लूज का यूज करना है. यहाँ पे दिए गए जो हिंट है उनका यूज करेंगे. देखिए कैसे. फर्स्ट वन इज द जर्सी नंबर ऑफ टीम बी आर कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 and 3. Color their jersey red. Their jersey is number R. Correct? जो जर्सी नंबर ऑफ टीम बी है वो मल्टीपल ऑफ कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 and 3 है. तो कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 and 3 फाइंड करने के लिए हम मल्टीपल ऑफ 2 राइट करते हैं. क्या राइट करते हैं? सबसे पहले फाइंड करेंगे मल्टीपल ऑफ 2. Multiples of 2. 2. 2 4, 6 8 10. लेट्स ऐसे मान ले 5 मल्टीपल करते हैं. ऐसे मल्टीपल ऑफ 3 फाइंड कर लेते हैं. मल्टीपल ऑफ 3 3 6 3, 6, 12, 3, 6, 9, 12. ओके. देखिए इसमें फर्स्ट कॉमन मल्टीपल की बात करते हैं तो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा? 6. ओके. फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 4. Yes, sir. फर्स्ट कॉमन मल्टीपल अगर बात करते हैं तो 6 होगा. कॉमन मल्टीपल फर्स्ट 6 होगा. सेकंड कौन सा होगा? अगर सेकंड की बात किया जाता है सेकंड कौन सा कॉमन मल्टीपल होगा? सेकंड इसके जितने भी 6 के मल्टीपल होंगे वही सब 2 and 3 के कॉमन मल्टीपल हो जाएंगे. 12 18 34 30 ये सब 2 and 3 के कॉमन मल्टीपल है बिकॉज 6 इज द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 and 3. ओके. यानी 6 Yes, sir. जो है वो 2 फर्स्ट कॉमन मल्टीपल है. तो इसके बिहाफ पे हम कह सकते हैं कि कॉमन मल्टीपल होंगे के 6 के सारे मल्टीपल्स होंगे. जितने भी 6 होते हैं यानी इनफाइनाइट मल्टीपल्स हो सकते हैं तो वो इनफाइनाइट मल्टीपल 2 and 3 के कॉमन मल्टीपल होंगे. अब बात आती है इनके जर्सी नंबर. इनके जर्सीज को रेड कलर से कलर करना है तो यहाँ पे 6 के जो होंगे उन जर्सीज को रेड कलर से कलर करके रेड कलर से कलर कर देना है और कलर करने के बाद हम ये स्पॉट कर सकते हैं कि नंबर है. किसके नंबर होंगे? ये टीम बी के. ओके. तो आपको इसमें के कौन से जर्सीज को कलर करना होगा? कौन से नंबर वाले को? चलिए बताइए. नंबर 6, 36, जहाँ पे 6 राइट किया गया उस 6 36, 48. also a common multiple of 2 and 3. 48 6 48 72. Yes, 72. 4 नंबर्स को उनको रेड कलर से कलर कर देना है आपको, जिसमें आपका 6 होगा, 48 36 एंड 72. इनके जर्सीज को रेड कलर से कलर कर देना बिकॉज ये मेंबर टीम बी के मेंबर्स हैं. किसके मेंबर्स हैं? टीम बी के. ओके. 72 भी 72 भी कॉमन मल्टीपल है 6 का. सॉरी 6 का मल्टीपल होता है. आएगा लास्ट में से टेबल रीड करते जाओगे तो इसके टेबल में यही आएगा 72 भी. मतलब जो 6 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए कहने का मतलब वही तो होता है. कॉमन मल्टीपल क्या होते हैं? मल्टीपल ये होते हैं जो नंबर किसी भी नंबर का मल्टीपल निकालते हैं तो वो जो मल्टीपल्स आते हैं
मल्टीपल एग्जैक्टली डिविजिबल होते हैं फ्रॉम दैट नंबर, यानी उन नंबर से, उस नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल होते हैं जिसका हमने मल्टीपल फाइंड किया। जैसे मान लीजिए 6 का यहाँ पे फाइंड किए हैं, 6 का फाइंड किए तो 6, 12, 18, 24 एंड 30 आया है। तो 6 से सारे डिविजिबल है कि नहीं है? जितने भी नंबर स्लाइड किए गए 6 से डिविजिबल है कि नहीं है? 6 से सारे कटेंगे ना। यस सर। मल्टीपल होते हैं वो 6 से डिविजिबल सर। बात आती है, देखिए इसमें नंबर क्या राइट करेंगे, डियर जर्सी नंबर आर, तो डियर जर्सी नंबर वहां पे राइट करेंगे 6 एंड 48, 6, 36, 48, 72 यहाँ पे राइट कर लेना। आंसर में भी जर्सी नंबर हो गए इनके 36, 42 एंड 72। ओके Yes, sir. यस सर। और इनके जर्सी और इन जर्सी नंबर को रेड कलर से कलर कर देना आपको। ये जो जर्सीज हैं यहाँ पे नंबर यस सर। रेड कलर से कलर कर देना। ओके Yes, sir. Yes, sir. ये पॉइंट नंबर Yes, ए sir. आपका हो गया। किसी को डाउट तो नहीं है ना? नाउ पॉइंट नंबर बी की बात करते हैं, जो बी नंबर क्लू दिया गया है, इसमें देखते हैं क्या हिंट है। The jerseys number of team A are multiples of 7. Color their jerseys green. Their jerseys number are 7 के मल्टीपल है, जो A टीम के नंबर्स है उनके जर्सी नंबर 7 के मल्टीपल है। तो 7 का मल्टीपल, फर्स्ट मल्टीपल इसमें सर्च करने पे आएगा 28। कौन सा होगा? 28, 63, 56, 77 है ना? ये सारे क्या है? 56 and 77 बस सारे 7 7 के मल्टीपल्स हैं। इनको कलर कर देना, इनको ग्रीन कलर से कलर करना है। यहाँ पे Sir, आपकी Yes, voice sir. बहुत अच्छी आ रही है. यस बेटा, मैं स्लो बोल रहा था इसलिए स्लो जा रही थी वाइस। ओके अभी भी स्लो है? Yes, sir. यस सर। स्लो वाइस जा रही है क्या? No, sir. नो सर, आ रही है वॉइस। बी नंबर ऑफ फाइल में गिवन है द जर्सीज नंबर ऑफ टीम ए आर मल्टीपल ऑफ 7, यानी 7 के मल्टीपल है। तो मल्टीपल ऑफ 7 की बात कर लेते हैं हम। तो क्या क्या होगा? सारे जितने 7 से डिवाइड होने वाले नंबर हैं सब मल्टीपल ऑफ 7 होते हैं कि नहीं होते? 7, यस सर। 21, 28, 35 ऐसे डॉट डॉट तो जितने भी 7 से कटने वाले नंबर होंगे वो 7 के मल्टीपल होंगे। तो इसमें कौन कौन से नंबर हैं जो 7 से डिवाइड हो सकते हैं? एग्जैक्टली 28, 63, 56, 77। क्या क्या राइट करेंगे? 28, 56 and 77 सर। 28, 63, 56 and 77। अब इनको ग्रीन कलर से कलर कर देना है आपको। जो ये जर्सीज नंबर है 28 वाले, इनको भी ग्रीन से कर देना है। सारे को ग्रीन कलर कर देना है जर्सीज नंबर को। ओके 28, 56, 63 एंड 77 इनको ग्रीन कलर से कलर कर देना है। समझ में आ रही ना बात? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. नाउ पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। फाइंड द सम ऑफ द जर्सी, द जर्सी नंबर ऑफ द कैप्टन ऑफ टीम ए इज द एसपीएफ ऑफ 35 एंड 50। कलर हिज जर्सी ब्लू। हिज जर्सी नंबर इज, जो टीम ए के कैप्टन है उनका जर्सी नंबर क्या है? एसपीएफ ऑफ 35 एंड 50।
35 एंड 50 का एचसीएफ है। तो चलिए पहले एचसीएफ निकालने के लिए हम फैक्टर्स फाइंड करते हैं। 35 एंड 50 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे तब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उसमें से निकालेंगे उसका। ओके यस सर। फैक्टर फाइंड करेंगे तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा। यस सर। Yes, sir. यस सर। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं फैक्टर ऑफ 35। फैक्टर ऑफ 35 1. आप जानते हो फर्स्ट फैक्टर 1 होता है। किसी भी नंबर का जो सबसे पहला फैक्टर होता है वो क्या होता है? 1 होता है। 1 होता है। फर्स्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। और ठीक है 1 देन आफ्टर इसको जो काट सकता है वो क्या है? 3 नहीं 5 3 से कटेगा 3 नहीं होगा 7 7 and 3 5 30 1 5 7 35। और कोई नंबर है जो 35 को कट कर सकता है इनके अलावा? नहीं ना। नो सर। नो सर। बात आती फैक्टर ऑफ 50। 50 का फर्स्ट फैक्टर क्या होगा बताइए आप लोग? 1 2 1 yes. 2 5 कुछ नहीं होगा। and 1 2 5 10 10 10 1 2 5 10 10 25 and 50। 50 1 2 5 10 25 and 50। ओके ये इसके फैक्टर्स हो गए। फैक्टर में क्या होता है आप जानते हो ना? फैक्टर्स होते हैं वो नंबर्स होते हैं जो इसको एग्जैक्टली डिवाइड कर सकते हैं, जो जिसके हमने फैक्टर्स फाइंड किए हैं। यानी 50 को पूर्णतः काटने वाले नंबर कौन कौन से? 1 2 5 10 25 एंड 50। यानी इन्हीं नंबरों से एग्जैक्टली डिवाइड होगा और किसी दूसरे नंबर से नहीं हो सकता। ओके इनके अलावा किसी और नंबर से 50 एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो सकता। यानी इसका मतलब 1 2 5 10 25 50 इसके फैक्टर्स हो गए। अब बात आती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वन कॉमन फैक्टर 1 and 5 इसके कॉमन फैक्टर हो गए। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? Five. क्या होगा इसका? 5 of 35 5 and 50 is हाईएस्ट कॉमन 5 फैक्टर 5। 5 अब बेटा देखो आपको क्या करना है, जो 5 है यानी ये जो नंबर हमने 5 फाइंड किया है ये टीम ए के कैप्टन है। टीम ए के कैप्टन का जर्सी है तो इसको हम ब्लू कलर से करते हैं। मैंने बताया कलर द हिज जर्सी ब्लू। नंबर 5 उसका जर्सी नंबर क्या है वहां पे 5 राइट करेंगे और इसको कलर कर देना ब्लू कलर से। इसके जर्सी नंबर को ब्लू कलर से करना है, राइट कर देना 5 वहां पे। ओके यस सर। यस सर। yes sir यस सर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आते हैं पॉइंट नंबर डी। पॉइंट नंबर डी में इन्होंने बताया फाइंड द सम ऑफ द जर्सी नंबर ऑफ टीम ए एंड द सम ऑफ द जर्सी नंबर ऑफ टीम बी। द सम ऑफ द जर्सी नंबर ऑफ द विनिंग टीम इज द इवन नंबर बेटा। तो आपको करना है चीजें तो इसमें करना क्या एग्जैक्टली आप लोग सॉल्व करेंगे, हम केवल गाइड करेंगे आपको। चलिए करना क्या हम बताते हैं इसमें।
जो आपने आप सारे मेंबर्स को आपने स्पॉट कर लिया ना? इसमें टीम ए के मेंबर Yes, कौन sir. कौन है ये बताइए आप लोग। टीम ए के मेंबर कौन कौन से हैं? कौन कौन से जर्सी वाले टीम ए के मेंबर हैं बताइए आप लोग। 28, 63, 56, 48. वन बाय वन एक एक करके आराम से क्वाइट क्लियर होगी आप लोगों की। ये 28 नंबर क्या होगा टीम ए का? 28, 63, 56, 77 and 5. 56, 63, 77. 77 के बाद कुछ नहीं होगा क्या? Sir, 5. 77 के बाद एक और 5 भी टीम ए का है। 5 भी टीम ए का बिकॉज ये कैप्टन है टीम ए का। यस, तो टोटल जो नंबर है जर्सी नंबर आपको क्या करना है, इनको ऐड करना है। एक एक जर्सी नंबर को ऐड कीजिए। आपको एक जर्सी नंबर को ऐड करने के लिए टीम ए के जो जर्सी नंबर है 5 है, 28 है, 63 है, 56 है, 77, इन पांचों को ऐड कर लीजिए। आंसर आया है 229. ऐड करने के बाद 229 आंसर आया है। ओके प्लीज नाउ सेम एज जस्ट टीम बी के जर्सी नंबर्स को भी ऐड कर लीजिए। टीम बी के जितने मेंबर्स हैं यहाँ पे उनके भी जर्सी नंबर्स को ऐड कर लीजिए। इसमें 72, 6, 48 एंड 36 इनको भी ऐड करके चेक कीजिए। 762 आंसर आया। 762 आंसर आएगा। चलिए हम भी फाइंड करते हैं। इन्होंने बताया था जिसका इवन आएगा वही विनिंग टीम है। सर इन्होंने ये आज बताया था बी the sum of jersey number of the winning team is an even number। बेटा इवन नंबर है तो कौन सी टीम विनिंग टीम है? टीम बी। टीम बी। यस बेटा। The sum of jersey number of team A. The sum of jersey number सर ये भी राइट करना है। नो डिवाइड वाइड नहीं करना है, बस ऐसे वही जर्सी नंबर ऑफ टीम ए आपको नहीं किया है। जिन लोगों को नहीं समझ में आया उनके लिए बता रहा हूँ। ओके यस सर। टीम ए के जितने भी मेंबर्स हैं सबके जर्सी नंबर को ऐड करते हैं। तो फर्स्ट मेंबर इसका 5 है, ये कैप्टन है टीम के। उसके अलावा 7 के मल्टीपल जो होंगे 28, 53, 56 ये भी इसके हैं। 28, 56, 63 एंड 77 ये ऐड कर लो। ऐड करने पे देखो कितना आएगा। ऐड करने पे आएगा 7 + 3 16, 8, 24, 5, 29 to 9 और carry 2, 2, 5, 7, 6, 13, 7, 20 and 2, 22, 229। क्या आंसर आएगा यहाँ पे? 229। ये सम ऑफ जर्सीज नंबर ऑफ टीम ए आ गया। ठीक है? यस सर। यस सर। क्या से निकालेंगे? The sum of jersey number of team B। टीम बी का भी ऐसे ही निकाले। तो टीम बी में भी कितने मेंबर्स हैं? 4 मेंबर्स हैं टीम बी के यहाँ पे। और उनके जो जर्सी नंबर है क्या क्या है? 6 है, 36 है, 48 है, 72। सर 6, 46, 48 and yes, yes, 72. 72। 72.
सर 6, 38, 36, 48, 72। अगर यहाँ से हम इसको ऐड करते हैं तो 42 प्लस 48, 42 प्लस 48 होता है आपका 90 और प्लस 72 इक्वल टू 162। ऐड करके चेक करना 162 ही आएगा ना। अब इन्होंने आज किया which is even, ये वाला इवन है या ये इवन है? ये नंबर आपका 229 इवन है या 162 इवन है? 162 इज इवन नंबर ना? 162. आप 162, 162 162, टीम का समाप्त। यस बेटा, जिस टीम का समाप्त करने पर इवन आएगा वही टीम विनिंग टीम है। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे द विनिंग टीम इज बी टीम। टीम बी कौन सी है? टीम बी जो है वो है, ये टीम ए था और ये टीम बी था। Sir, team B. यस बेटा, द विनिंग टीम इज टीम बी, Sir, team B. क्योंकि इसका समाप्त Sir, team B. हम इसका ऐड करने पे हमने देखा इवन आता है। उन्होंने कहा था जिसका ऐड करने पे इवन आएगा वही विनिंग टीम है। तो द विनिंग टीम इज टीम बी, इज टीम बी। B. ओके, Yes, द sir. विनिंग Yes, टीम इज sir. टीम बी। Yes, sir. बातें आपको जो आपका फन टाइम था क्लियर हो गया ना? इसमें किसी को डाउट तो नहीं है ना? नो No, सर। sir. कलर भी कर लेना जिन लोगों ने नहीं किया है। जिन Yes, लोगों ने sir. जैसा इंडिकेट किया गया था वैसे कलर भी कर लेना। रेड कलर से टीम बी के मेंबर को कर लेना और 5 को छोड़कर बाकी जितने कलर टीम के मेंबर को ग्रीन कलर से करना और 5 वाले को ब्लू कलर से करना, बिकॉज वो कैप्टन है टीम ए की। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. इतना से आपका जो बुक ए है वो कंप्लीट हो गया बेटा ऑलमोस्ट। अब इसमें कोई भी पॉइंट रह नहीं गया है, लेकिन चलिए ठीक है, हम अब कुछ पॉइंट जो इससे पहले हमने डिस्कस किए थे उनको रिवाइज कर रहे हैं। आपको देखिए एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना सिखाया गया। एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं चलिए हम फिर से बता दे रहे हैं, कुछ लोगों को अगर डाउट होगा तो क्लियर हो जाएगा। एलसीएम के लिए कॉमन मल्टीपल सर्च किया जाता है और एचसीएफ के लिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना? इस चैप्टर के एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना सीखे हैं। Yes, sir. लेट्स से यहाँ पे ऐसी वैल्यू गिवन है, फाइंड द एचसीएफ। आपको ऐसे फाइंड करना होता है एचसीएफ। पहले एचसीएफ की बात कर लेते हैं। फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग। 28, 32 एंड 36 फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? सेम वे फैक्टर्स फाइंड करेंगे इनके। क्या करेंगे? इनके फैक्टर्स फाइंड करेंगे। यही तो कहते थे Factors find एचसीएफ निकालने का तरीका होता है। Yes, sir. आप फैक्टर ऑफ 28 सबसे पहले राइट करेंगे। फैक्टर ऑफ 28, फैक्टर ऑफ 28 का फर्स्ट फैक्टर होता है 1। 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, यानी 1 सबका फैक्टर होता है। देन आफ्टर क्या आएगा जो इसको काट सकता है? एग्जैक्टली Yes, sir. 2। यस 3 से नहीं कटता, आप जानते हो। 3 से नहीं कटेगा, 4 से कटेगा। हाँ, Yes, sir. 28 4 से कटता है। देन आफ्टर 7 से, 5 से नहीं कटेगा, 6 से 6 से 14 कटेगा, से 7 से कटेगा। और यहाँ से 28 लास्ट इसका फैक्टर होगा। Yes, sir. ऐसे तो फैक्टर फाइंड करने का वे मैंने बताया था आप लोगों को। अगर आप डायरेक्ट नहीं बता रहे हैं कि क्या फिर क्या फैक्टर होंगे, तो जैसे लेट्स से हमें 28 का फैक्टर फाइंड करना है।
हम किससे 1 से डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। Yes, sir. 28 से 1 को डिवाइड Yes, sir. करेंगे, सॉरी 28 को 1 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 28 ही आता है। डिवाइड करने पे क्या आएगा, 28 ही आएगा। ऐसे 28 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 14 आएगा। 28 को 2 से डिवाइड करके चेक करना, 14 आएगा क्वेश्चन। ऐसे 28 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो देखते हैं कि डिवाइड ही नहीं हो पा रहा है। 3 से नहीं डिवाइड होगा, हाँ 4 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, यहाँ पे 7 टाइम्स आता है। देन आफ्टर हम 28 को 7 से डिवाइड कर 5 से डिवाइड करते हैं, 6 से करते हैं, होता ही नहीं है, तो 7 से करने पे करते हैं तो क्या आता है, 4 आता है। हम देखते हैं फैक्टर रिपीट होने लगे, 4 और 7 फिर आने लगा, 7 और 4 आने लगा ना, इसका मतलब ये रिपीट हो रहा है। तो यही जहाँ से रिपीट होते हैं वैसे छोड़ दिया जाता है। अब इसके सारे फैक्टर क्या होंगे, 1 Yes, sir. 4 7 14 28, ये इसके फैक्टर हो गए। 1 2 4 7 14 एंड 28। सेम एज Yes, sir. फैक्टर ऑफ 32 निकाल फाइंड करेंगे। Factor of 32. 32 के फैक्टर की बात कर लो तो जितने भी नंबर 32 को डिवाइड कर सकते हैं वो उसके फैक्टर होंगे। तो 1 2 3 होता नहीं है, 4 होता है, 5 भी नहीं होता, 6 भी नहीं होता, 7 भी नहीं होता, 8 होता है, 10 11 12 नहीं होता, 13 14 15 16 होता है, 16 से डिवाइड होता है, और देन आफ्टर 32 होता है। Yes, sir. फैक्टर ऑफ Yes, 36 की बात करें, फैक्टर ऑफ 36, Yes, sir. जब 36 का फैक्टर फाइंड करना होता है तो हम सेम एज यहाँ पे 36 के फैक्टर की बात कर लें तो 1 2 36 2 से भी डिवाइड होता है, देन आफ्टर 3 से भी होता है। किससे होता है, 3 से डिवाइड करने पे डिवाइड होता है 36। हाँ 4 से भी होता है, 3 से होता है। Yes, sir. 4 से भी होता है, 6 से भी होता है, 5 आफ्टर से 8 होगा, से होता 6 है, से 9 से होता होगा, है, 9 बाई, देन 9 से होता है, होता है, and 12 से भी होता है, yes, और 18 से भी होता है, 12 और 36 से भी होता है। ये 18 अब कॉमन फैक्टर बात करो। कॉमन फैक्टर मतलब जो इसके कॉमन टर्म्स हैं। कॉमन फैक्टर मतलब जो तीनों पाया जा रहा है, तीनों में सेम टर्म्स ऐसे हैं। यहाँ पे 1 1 है, 2 है, तीनों में 4 भी है, आप देख सकते हो यहाँ। और कोई ऐसा टर्म जो तीनों में हो नहीं, तीनों की ऐसा टर्म जो तीनों में पाया जा रहा हो नहीं, देख सकते हो आप। तीनों में ऐसा कोई नहीं है जो कॉमन हो, सेम हो। यहाँ से कॉमन फैक्टर की बात करेंगे तो 1 1 2 एंड 4। एचसीएफ क्या आएगा, एचसीएफ की बात कर लेते हैं तो एचसीएफ इक्वल टू कितना आएगा, 4। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा इसका, 4। 4। ओके, Yes, sir. ऐसे तो एचसीएफ फाइंड करते थे। Yes, sir. चलिए Yes, sir. बेटा, ये तो एचसीएफ की बात हुई। अगर हमें एलसीएम फाइंड करना होता तो ऐसे एलसीएम भी करते हैं। Lowest. इसमें किसी को डाउट तो नहीं है ना, क्लियर है ना ये पॉइंट? Yes, ऐसे आप sir. कर लेंगे जितने भी Yes, sir. एचसीएफ अगर फाइंड करना हो सेम एज करना रहेगा आपको। Find the LCM of LCM
m of your next stage. Please listen to me everyone carefully. आपका नेक्स्ट स्टेज जब तक आप खुद भी स्टार्ट किया जाएगा. ओके, Yes, sir. ध्यान रखना. Yes, sir. ओके, फाइंड द एलसीएम ऑफ. अब बात आती है एलसीएम किसकी फाइंड करना है. मान लीजिए फाइंड करना है एलसीएम ऑफ 16, 18 and 24. इसका एलसीएम फाइंड करना है. Yes, sir. Yes, फाइंड sir. करने के लिए मल्टीपल फाइंड करते हैं. तो सबसे पहले मल्टीपल ऑफ 16 फाइंड करेंगे. मल्टीपल ऑफ 16 राइट कर लेते हैं. इक्वल टू जो 6 के मल्टीपल होंगे 16 के, वो क्या होगा 16. फर्स्ट मल्टीपल नंबर इटसेल्फ होता है. देन आफ्टर 32, देन आफ्टर 48. 16 का टेबल रीड करना है. 72. And 72. नो. ये 6 मल्टीपल राइट कर दिया. आते मल्टीपल ऑफ 18. 18 का मल्टीपल क्या होगा 18, 36, 18, 34, 54, 70, and 72, 90, 108, 100. मल्टीपल ऑफ 24. 24 का टेबल रीड करेंगे तो 24, 44, 48, 72, 72, 96, 120, 144, and 168, 192, and 260. अब 144. अब बात आती, देखो अभी कॉमन मल्टीपल सर्च करेंगे तो नहीं मिल रहा है अभी. तो आपको टेबल थोड़ा और एक्सपेंड करना होगा, तब समझ में आएगा. टेबल और बढ़ाना पड़ेगा. हमें इतने से काम नहीं चल रहा है, तो हम देख रहे हैं कोई इसमें कॉमन नहीं है. अगर यहाँ 48 है तो यहाँ नहीं है, यहाँ 64 है तो यहाँ नहीं है, यहाँ 48 है, यहाँ 48 है, यहाँ 96 है, यहाँ 96 है, लेकिन यहाँ नहीं है. तो इसका मतलब टेबल और रीड करना होगा. 18 का टेबल अगर और राइट करते 18 वाले का. Yes, sir. 108 का 160. 108 के बाद आता 126. Yes. और 18 जा 100, 18 8 जा 144. ये हो गया. अब ऐसे आप 16 का टेबल आगे. Yes, sir. 96 के बाद आता 16 का टेबल. अगर हम Yes, sir. 16 यहाँ पे हमने 96 रख दिया. 16 से जाके 16 7 जा 112, 100, जा 128, 16 9